मदरसे की चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है। खासकर योगी सरकार ने जब से मदरसे के सर्वे कराने का आदेश दिया है तब से हंगामा बरपा हुआ है। वैसे मदरसे का नाम हमारे जहन में आते ही एक अलग ही तस्वीर बनती है, एक ऐसी तस्वीर जहां कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाता होगा, जहां इस्लामिक कट्टरवादी पैदा किए जाते होंगे, जहां लड़कियां हिजाब पहने और लड़के जालीदार टोपी लगाए घूमते हुए नजर आते होंगे। कुछ लोगों के हिसाब से तो मदरसों में आतंकी पैदा करने, जिहाद करने, मारकाट करने की ही तालीम दी जाती है। खैर, ये वो लोग होते हैं जो समाज को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं और सच पूछिए तो ये देखते भी नहीं, सिर्फ सुनते हैं और मान लेते हैं उस बात को। ऐसे लोगों को भोले भाले लोगों की लिस्ट में रखना ही ठीक होगा। कुल मिलाकर मदरसों को लेकर कई तरह के परसेप्शंस बने हुए हैं, लेकिन मदरसों का एक और दूसरा पहलू है जो ना तो हम जानते हैं और ना ही हमें बताया गया। एक जमाने में मदरसे देश की आजादी के लिए लड़ने का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जहां अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देशभक्त पैदा हुआ करते थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद तक ने मदरसे से ही तालीम हासिल की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मदरसों की हालत खराब हो गई? मदरसों को लेकर एक अलग तरह का परसेप्शन बन गया। जिस इदारे का इतिहास इतना चमकीला था, आज उसका नाम लोगों के जहन में आते ही कट्टरवाद की तस्वीर क्यों भरने लगती है? आखिर मदरसों का इतिहास क्या रहा है? इसकी शुरुआत क्यों हुई? कहां से हुई? कैसे हुई? इन सभी सवालों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मदरसों का मतलब होता है धार्मिक ज्ञान की जगह। यह शब्द हिब्रू से आता है। सबसे पहले मदरसे की शुरुआत जैद बिन अरकम प्रांत में सफा पहाड़ी के पास हुई थी। यहाँ पैगंबर मोहम्मद शिक्षक थे और उनके कुछ मानने वाले छात्र। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उनकी पत्नी आयशा ने अपने घर में ही महिलाओं के लिए मदरसा शुरू किया। वो यहाँ कुरान, विरासत, कानून, कविता, अरबी साहित्य, वंशावली और सामान्य चिकित्सा के बारे में पढ़ाती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि मदरसों की शुरुआत भारत में कैसे हुई। भारत में मदरसों की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई। 1192 ईस्वी में अजमेर में पहला भारतीय मदरसा शुरू हुआ। इसके बाद गुलाम खिलजी और तुगलक वंश ने मदरसों के सिस्टम को संरक्षण दिया। उस वक्त मदरसों में ज्यादातर अशराफिया यानी ऊंचे कुल के मुसलमान ही पढ़ने जाते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि मदरसों का विस्तार भारत में कैसे हुआ। मुगलों के समय, खासकर अकबर के शासन के दौरान, मदरसों में दूसरे विषयों को पढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन 18वीं सदी में धार्मिक स्कॉलर शाह वलीउल्लाह देहलवी ने मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा का विरोध किया। उनका तर्क था कि मदरसों में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शाह वलीउल्लाह की मौत के बाद उन्हीं की शिक्षाओं पर मोहम्मद कासिम नौतनवी ने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की। दारुल उलूम देवबंद के सिलेबस पर ही आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हजारों मदरसे संचालित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खां जैसे लोग थे जो मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की वकालत करते थे। इन्हीं के प्रयासों में राजा राम मोहन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे हस्तियों ने भी मदरसों से ही पढ़ाई की। 1857 की क्रांति में मदरसों का अहम योगदान रहा, जिसे देखते हुए ब्रिटिशर्स ने मदरसों और इनसे जुड़े लोगों पर हमले बढ़ा दिए। देवबंदी स्कॉलर्स ने ब्रिटिशर्स की तरह मॉडर्न शिक्षा को भी अपना दुश्मन मान लिया और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। यह सिलसिला आजादी के बाद भी जारी रहा और इस वजह से मदरसे में पढ़ने वालों के लिए मॉडर्न शिक्षा का दरवाजा बंद हो गया। तो यह मदरसों का पूरा इतिहास रहा, जिसमें समय समय पर बदलाव होता आया। अब चूंकि यूपी में योगी सरकार ने मदरसे के सर्वे का आदेश दिया है और 12 पॉइंट्स पर सभी सर्वे का आधार है, जिसमें मदरसे का पूरा डिटेल शामिल होगा, वहीं योगी के इस सर्वे का विरोध भी हो रहा है और इसका राजनीतिकरण भी कर दिया गया है। बसपा प्रमुख मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और इसके अलावा कई मुस्लिम स्कॉलर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये सर्वे मदरसों के विकास और उनके उत्थान के लिए हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस सर्वे के पीछे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का मकसद है तो ये सर्वे कभी नहीं होने दिया जाएगा।